और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि परिवार वालों के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर मनोज सिन्हा ने चेताया है, बहुत जल्द बदला लिया जाएगा, यह भी ऐलान कर दिया है। पीड़ित परिजनों के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह बातें कही हैं, पीड़ित परिजनों के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, बहुत जल्द इसका बदला लिया जाएगा। यानी आतंकियों का खात्मा जल्द से जल्द। और जाहिर तौर पर आप सभी जानते हैं किस तरीके से, क्योंकि जब जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क मोड में रहती हैं। ऑपरेशन ऑल आउट वैसे ही लगातार जारी। आतंक की कमर पहले ही तोड़ी हुई थी हमारे सुरक्षा बलों ने, और अब एक बार फिर वक्त आ गया है कि खोज कर इन आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम किया जाएगा। घटना हुई है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इस तरह का इनपुट नहीं था। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है, और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। संभावित खतरों से हम पूरी तरह से हमारे ध्यान में है, प्रशासन के ध्यान में है, फोर्सेस के ध्यान में है, और उस अनुरूप रणनीति बनाई जा रही है कि इस तरह की घटना अब आगे न हो। और जिन लोगों ने घटना की है, मैं समझता हूं कि जल्द ही वो हम आप सबके सामने होंगे और परिणाम आप देखेंगे। सुपिंदर कौर प्रिंसिपल गोली मारकर हत्या। दीपक चंद टीचर गोली मारकर हत्या। पाकिस्तान के बौखलाए हुए आतंकी अब बेगुनाहों की हत्या कर रहे हैं। दहशत फैलाने के लिए आतंकी अब जम्मू कश्मीर के आम बाशिंदों को टारगेट कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में 5 आम नागरिकों की मौत बता रही है कि पाकिस्तान किस तरह से खून बहाने पर आमादा है। ईदगाह के संगम इलाके में बने गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में आतंकियों ने आज खूनी खेल खेला। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को गोलियों से भून दिया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों की सांसों की डोर टूट चुकी थी। कायराना हरकत को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी, आईजी कश्मीर और सभी आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं पूरे स्कूल को चारों तरफ से घेर रखा गया है, और लगातार यहाँ पर फोर्सेस की जो अधिक टीमें हैं वो पहुँच रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक मिलिटेंटों का सुराग नहीं मिला है। लेकिन जो पिछले 30 घंटों के भीतर ये एक के बाद एक तीसरा हमला श्रीनगर में है, जिस दौरान केवल श्रीनगर में 4 लोगों की मौत हो गई। उसमें एक फेमस जो मशहूर केमिस्ट शॉप ओनर के अलावा एक बाहर का कोई गोलगप्पे वाला, और इसके बाद अब 2 टीचर्स की मौत इस हमले में हुई है। और जो पिछले 30 घंटों में अगर पूरा देखा जाए तो 5 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति को बांडीपुरा में भी मारा गया था। इन घटनाओं की जो जिम्मेदारी है वो मिलिटेंट संगठन टीआरएफ ने भी यहाँ पर कबूली है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हैं उनका कहना है कि उन्होंने कई सारे सबूत जुटाए हैं और उनकी कोशिशें जारी है, और जल्द ही वो हमलावरों तक पहुंच जाएंगे। आतंकियों ने सुबह करीब 11 बजे इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, जिससे स्कूल के टीचर्स में दहशत फैल गई। इन चेहरों पर दिख रहा ये खौफ इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो कितने डरे हुए हैं। दोनों टीचर्स को सिलेक्टिव तरीके से बाहर निकाला गया, और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो कायराना हमला किया गया और उन्हें शहीद किया गया। ये शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ
केंद्र सरकार भी और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस विषय को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द ऐसे कायराना हरकत करने वाले लोगों के साथ बर्ताव होगा जो होना चाहिए। स्कूल में आतंकी हमले को अंजाम देकर फरार हुए तीनों आतंकी टीआरएफ हैं। टीआरएफ नाम का यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन माना जाता है, लेकिन अब इन दहशतगर्दों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की गोली पर आतंकियों का नाम लिखा जा चुका है। वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। किसी ने पति को गंवाया है तो किसी ने बेटी। दोनों टीचर्स के घर में मातम पसरा है। आंसुओं का सैलाब सवाल पूछ रहा है, कश्मीरी कब तक यूं ही आंसू बहाते रहेंगे? पिछले 48 घंटे में आतंकी 5 कश्मीरियों की हत्या कर चुके हैं। 5 अक्टूबर को मक्खनलाल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान और मोहम्मद शफी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि कुछ घंटे बाद ही आज स्कूल के 2 टीचर्स सतेंद्र कौर और दीपक चंद की हत्या कर दी गई। आतंकवाद के सरगना जो यहाँ हैं या उस पार बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ये पूरी तरह चौकस रहेंगी। साफ टारगेट दे करके कुछ निरपराध और निर्दोष लोगों का खून जो आपने बहाया है, मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द हिसाब चुकता किया जाएगा। आज सुबह श्रीनगर के अंदर वहां सरकारी स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य श्रीमती सतिंदर कौर जी और उसी स्कूल में कार्यरत श्री दीपक चंद जी की निर्मम हत्या इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। इनको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। जो भी आतंकवादी या आतंकी संगठन या उनके मददगार इस हमले की साजिश में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। बिंदु मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंदु की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिंदु इस साल मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के तीसरे प्रमुख व्यापारी हैं, लेकिन बेटी के इस हौसले के सामने कायर दहशतगर्दों की हार तय हो चुकी है। ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खनलाल बिंद्रू will be alive in the spirit, and Mr. who shot my father dead while he was working. If you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आतंकी घाटी में खौफ फैलाना चाहते हैं ताकि ऐसे हमलों से डर का माहौल बनाया जा सके, जम्मू कश्मीर को हिंदू मुसलमान में बांटा जा सके। ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है, उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें आतंकियों का खेल खत्म करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। इस साल घाटी में आतंकी हमलों में अब तक 26 आम नागरिकों की जान जा चुकी है।
जबकि 25 जवान शहीद हुए हैं। इस साल 134 आतंकियों को जवान जहन्नुम भेज चुके हैं। घाटी का अमन चैन पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। यही वजह है कि ISI ने अब अपने मोहरों को आम कश्मीरियों को निशाना बनाने का ऑर्डर दिया है। लेकिन पाकिस्तान फिर बड़ी गलती कर बैठा है। बहुत जल्द उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। आसिफ सुहाग, श्रीनगर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।